जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सत्संग लेकर आया हूँ। और ये गुरुजी के प्यारे भक्त अखिल खरे अंकल जी का सत्संग है। बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग है। सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। गुरुजी सत्संग जो सुनता है या जो सुनाता है, दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। और अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे आप हमें सत्संग भेज दीजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है और भगवान शिव की पूजा भी करता है। हम गुरुजी के बारे में 2002 से जानते थे, लेकिन यह दावा कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तब अपने दफ्तर में सहकर्मियों से गुरुजी के बारे में सुनता रहा था, लेकिन हमें उन पर विश्वास करने में 3 साल लग गए। मैं एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा था। मैं कुछ सालों के लिए विदेश में तैनात था और मुझे एक बेटा हुआ। लेकिन 1999 का साल मेरे लिए कई समस्याओं के साथ आया। सबसे गंभीर समस्या थी मल्टी ऑर्गन ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, जिसने मेरे पेट, छाती और मस्तिष्क को प्रभावित किया। मेरा कई संस्थानों, एम्स, बत्रा और सीताराम अस्पताल और कई डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा था, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं बहुत उदास हो गया क्योंकि कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। 2005 के अंत में मैं कर्नल सेवानिवृत्ति एएस चटर्जी से मिला, जो गुरुजी के पुराने भक्त और ज्योतिष के जानकार थे, और उनसे किसी ज्योतिषी उपाय के जरिए मेरी समस्या को दूर करने का अनुरोध किया। शायद वह मुझे कोई कीमती पत्थर या धातु बता दें जिसे मैं अंगूठी के रूप में पहन सकूं और जो मेरी बीमारी का इलाज कर सके। ऐसा नहीं है। कर्नल चटर्जी ने मेरी पीड़ा की कहानी ध्यान से सुनी और तुरंत मुझे गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। मैंने उनकी सलाह का पालन किया। मैं 2005 की सर्दियों में गुरुजी के साप्ताहिक आशीर्वाद के लिए नियमित रूप से एम्पायर एस्टेट जाता था। मैं बस एक कोने में बैठ जाता और मन ही मन प्रार्थना करता, गुरुजी कृपया मुझे ठीक कर दे। मैं लंगर प्रसाद खाता और रात को वापस आ जाता। मैंने गुरुजी के केवल 3-4 बार ही दर्शन किए थे कि अचानक मेरे घर पर उनकी तेज़ी से सुगंध महसूस हुई। मेरी पत्नी आश्चर्यचकित थी, यह सुगंध कैसे और कहाँ से आ रही थी। गुरुजी की सुगंध हमारे घर पर कुछ और बार महसूस होती रही। जब भी मैं उनके मंदिर से वापस आता, मैं ऊर्जा और शक्ति से भरा होता, जो बीमारी के कारण कम हो गई थी। मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के बारे में कुछ बार से ज़्यादा बात नहीं की थी और गुरुजी ने कहा था हो जाएगी, यह ठीक हो जाएगी। इस बीच मेरी कंपनी मेरी बीमारी के कारण मुझे विदेश में पोस्ट नहीं कर सकी। हालांकि मैं वहां जाने के लिए अनिच्छुक था, फिर भी मैंने भारत से बाहर कम से कम एक यात्रा करने के लिए कहा। मेरी यह इच्छा तब पूरी हुई जब मैं लंदन गया और फिर चमत्कारों के चमत्कार गुरुजी से मिलने के 2 साल बाद वर्ष 2007 के अंत में मैं तपेदिक से पूरी तरह ठीक हो गया। गुरुजी के सुरक्षा मेरे परिवार तक फैली हुई थी। उसी वर्ष मैं और मेरा परिवार शिमला गए थे। उस समय मेरा छोटा बेटा एक बच्चा था, केवल 1.5 साल का। एक सैर के दौरान वह अचानक घाटी की तलहटी में एक खड़ी ढलान के किनारे पर भाग गया और सिर के बल गिरने वाला था, लेकिन गुरुजी ध्यान रख रहे थे। मेरा बेटा अचानक रुक गया और वापस मुड़ गया। गुरुजी ने हमारे छोटे बेटे को बचा लिया था। 1 साल बाद गुरुजी फिर से उनकी मदद के लिए आए। बीमारी के कारण वे अचानक बेहोश हो गए और कुछ मिनटों तक उनमें कोई लक्षण नहीं दिखा। मेरी पत्नी ने बस गुरुजी को याद किया और मेरा छोटा बेटा जल्दी ही जीवित हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप
मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और मैंने एक नई अच्छी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरी इच्छा वर्ष 2008 के आसपास पूरी हुई। मेरी पत्नी भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी। उसने वहाँ कई बार गुरुजी की सुगंध महसूस की और एक आनंदमय अनुभव किया। गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यह सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, आज सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।